हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि आपका देश बहुत ही ज़्यादा करप्ट है और यहाँ से ज़्यादा रिश्वतखोरी किसी और देश में नहीं चलती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने बड़े करप्टेड देशों की बात आज हम करने जा रहे हैं और जितना करप्शन इन देशों में है, उतना तो शायद ही आज तक इंडिया में हुआ हो। दोस्तों, आज मैं भारत से बहुत ज़्यादा करप्ट देशों की बात करूँगा, जहाँ के लोग करप्शन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। साथ ही मेरा मानना है भारत में तो इतना ज़्यादा करप्शन कभी नहीं होगा। नंबर 10, यमन। दोस्तों, मध्य एशिया का यह देश लगभग युद्धों में ही लिप्त रहता है और लंबे समय से अपनी सरकार की नीतियों की वजह से युद्धों को झेल रहा है। दोस्तों, आप यहाँ पर रिश्वत देकर लगभग सभी काम करवा सकते हैं। साथ ही बहुत कम रोजगार और कृषि ही मात्र इनका व्यवसाय है। नंबर 9, वेनेजुएला। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का यह देश करप्शन के चलते पूरी तरह बर्बाद हो गया है और दोस्तों कहा जाता है इस देश की सरकार की खराब नीतियां ही इसका कारण है और अब भी इस देश की सरकार इतनी भ्रष्ट है कि लोगों पर ध्यान ही नहीं देती। नंबर 8, लीबिया। दोस्तों, यह देश बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा है और यहाँ पे तानाशाहों का भी राज रह चुका है। दोस्तों, मोहम्मद गद्दाफी जैसे भ्रष्टाचारी नेता यहाँ की इस दशा के जिम्मेदार हैं। वो ऐसा तानाशाह था जिसको लोगों की परवाह ही नहीं थी। हालांकि मोहम्मद गद्दाफी को 20 अक्टूबर 2011 को पकड़ा गया और मार दिया गया, लेकिन उस समय तक वह देश में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार फैला चुका था। नतीजन आज तक लीबिया की हालत सुधर नहीं पाई है और अब भी यहाँ की सरकार बहुत ही लालची है। नंबर 7, गिनी मसाओ। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का यह देश जिस पर पहले पुर्तगाल का कब्जा था, लेकिन आज़ाद होने के बाद यहाँ पे ड्रग्स और तस्करी जैसे मसले बढ़ने लगे। साथ ही अपराध की दर भी धीरे धीरे बढ़ती गई और 2000 ईस्वी से लेकर अब तक यहाँ पे गृह युद्ध चल ही रहा है। और दोस्तों, जिस देश में गृह युद्ध चल रहा हो वहाँ की सरकार निश्चित ही आपको भ्रष्ट मिलेगी। नंबर 6, अंगोला। यह भी दक्षिण अफ्रीका का ही देश है और इस पर भी पुर्तगाल का कब्जा था। दोस्तों, भ्रष्टाचार की हालत यहाँ पे इतनी खराब है कि यहाँ के बिजनेसमैन दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और एक आम आदमी इतना गरीब होता जा रहा है कि दिन में कमाई करने के लिए उसके पास कोई कार्य ही नहीं है। दोस्तों, पुर्तगाल से आज़ाद होने के बाद ही यहाँ पे समस्या बढ़ती गई और आज हालत यह है कि देश बर्बाद होने के कगार पे है। नंबर 5, हैती। कैरिबियाई देश और सर्वाधिक आपराधिक मामले। दोस्तों, जिस देश में गरीबी और भ्रष्टाचार हो वहाँ पे आपराधिक मामले बढ़ना स्वाभाविक है। 2007 में यह देश पॉलिटिक्स का शिकार हुआ और उसके बाद यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ता ही गया। साथ ही 2010 में यहाँ पे भूकंप भी आ गया जिससे 3 लाख लोग मारे गए। नंबर 4, सूडान। हालत इतनी खराब कि लोग एक छोटी सी बात पर ही एक दूसरे की जान लेने पे उतारू रहते हैं और इसी कारण यहाँ पे भुखमरी की हालत है। दोस्तों, अल बशीर यहाँ पे प्रेसिडेंट है जो एक जाना माना भ्रष्टाचारी ही है। नंबर 3, दक्षिणी सूडान। दोस्तों, इस देश में भ्रष्टाचार फैलने का एक मुख्य कारण सूखा भी है। हाँ दोस्तों, यह देश लगभग हर साल सूखा ही झेलता है और यहाँ के लोगों में से 69% लोगों ने अपने जीवन में एक बार करप्शन जरूर किया है। उत्तरी कोरिया। दोस्तों, इस देश को कौन नहीं जानता होगा। किम जोंग उन जैसा सन की तानाशाह है और सख्त नियम, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम। दोस्तों, यहाँ पर लोगों को कुछ खास करने की आज़ादी नहीं है और करप्शन जैसे मामलों में मौत की सज़ा है, लेकिन अमीर लोगों द्वारा बड़े स्तर पर करप्शन किया जाता है और हालत यह है कि
करप्शन के मामले में यह देश दूसरे नंबर पर आता है। नंबर 1 सोमालिया। पूर्वी अफ्रीका का यह देश जहां 1991 से लगातार गृह युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा देश अस्थिर है। दोस्तों, सरकार इतनी भ्रष्ट कि करप्शन को मिटाने के लिए कोई सख्त कदम उठाती ही नहीं। नतीजन करप्टेड देशों की सूची में लगातार आखिरी स्थान पर आने वाला यह देश जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। लोगों के पास करने को व्यवसाय नहीं और कृषि को ही यहाँ का आधार माना जाता है। दोस्तों, जीवन में नई नई चीज़ों को खोजते रहना ही ज्ञान है। किसका कथन है यह कथन है महान एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। मैं इस प्रकार ही और नई वीडियो लेके आता रहूँगा।